सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा के 1 लोटा जल के अभिषेक का उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन की भीषण बाधा को दूर करेगा, आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा और आपके घर परिवार की गृह बाधा को दूर करेगा। जिन परिवारों में गृह बाधा होती है, मैं आपको बता दूं इसका सिम्टम होता क्या है कि जब गृह बाधा होती है तो घर परिवार कितना भी एफर्ट कर ले, एड़ी से चोटी का दम लगा ले और घर परिवार में कभी तरक्की नहीं होती है। अगर तरक्की हो भी गया तो होता क्या है, सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है। पता चला जिस टॉप पे आप पहुंचे थे वहां से टेल पे आ जाते हैं। आपका कमाया हुआ धन धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है, अनर्गल रूप से इधर उधर खर्च हो जाना। जैसे आपका रोग दोष कलेश विकार में दिक्कत आना, उसमें पैसे का धन का क्षय हो जाना, या मुकदमेबाजी हो जाना, या घर परिवार में हमेशा कलह का वातावरण बना रहना, जिससे घर परिवार एकदम उन्माद की स्थिति, मतलब लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे घरों में जहां पर दाम्पत्य जीवन की बाधा चल रही हो, जहां पर युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो पा रहे हो, या उनकी शादियों में जो है दिक्कत आ रही हो, या जिन बच्चों की शादियां हुई उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे परिवारों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत इजी उपाय है। आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपके घर में साईं बाबा की छोटी सी प्रतिमा है, जो इटालियन मार्बल का या किसी भी मार्बल की प्रतिमा आती है जो शिरडी में मिलती है, अलग अलग दुकानों पे भी मिल सकती है, अगर ऐसी प्रतिमा है तो आप करें क्या, 1 लोटा जल आपको लेना है, पीला पुष्प लेना है, कुमकुम रोली अच्छा चंदन लेना है और बाबा के सम्मुख आपको बैठना है। या सुबह का उपाय बता रहे हैं, जब आप काकड़ आरती करने जाते हैं उसके पहले होता क्या है कि बाबा का जो है जलाभिषेक होता है। जलाभिषेक आप कैसे करेंगे, आपको ध्यान देना है। अगर आपके घर में साफ स्वच्छ दूध आता है, दुग्ध जो आपके घर में आता है, उसमें से थोड़ा सा दूध ले लें और उसके बाद थोड़ा सा शहद आता है, शहद आप ले लें। पहले बाबा को क्या करें, 1 लोटा जल से नहलाएं और उसके बाद क्या करना है, फिर शहद से नहलाएं और दूध से नहला करके फिर 1 लोटा जल से नहला दें और थाली में रख करके ही साईं बाबा को आप नहलाएं। तो जब अभिषेक आप करा देते हैं बाबा को, जलाभिषेक, तो इन सभी चीज़ों को आप उस थाली की चीज़ों को कलेक्ट कर लें। इसको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति का तबीयत खराब चल रहा है उसको 1 चम्मच पान कराना है, और जिनके घर परिवार में भीषण बाधा चल रही हो उनको क्या करना है, उनको अपने घर के कोने कोने में छिड़क देना है। अगर आपका बिजनेस है, व्यापार है और वहां पर लगातार घाटा चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, इस जल को ले जा करके वहां छिड़क देना चाहिए पूरी दुकान में, शॉप में। मैं आपको बता रहा हूं कि आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे। आप जहां 2 रुपए लाभ कमाते थे वहां 10 रुपए कमाएंगे। ये समझ लीजिए बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी। और मैं आपको बताऊं, ये जो बाबा का जल प्रसादम आपने नाम सुना होगा, तो ये जल प्रसादम क्या हो गया, एक प्रकार का जल प्रसादम। आप पूरा परिवार अगर चरणामृत के रूप में इस जल को लेते हैं तो हमेशा आपके घर परिवार को सद्बुद्धि मिलती है, बाबा की कृपा प्राप्त होती है। और इस जल का बहुत सारा उपाय है। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर चर्म रोग हो, इस जल को थोड़ा सा उस पर लगा दिया जाए, या मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो, 1 चम्मच पिला दीजिए, तो ये समझ लीजिए अमृत के समान है, क्योंकि ये पंचामृत के समान बन जाता है। जहां पर जल, शहद और दुग्ध मिल जाते हैं तो यह 3 चीज, हालांकि पंचामृत में कई चीज मिलती है, दही मिलता है, वैसे तो बाबा का दही से भी स्नान होता है, दूध से भी स्नान होता है, शहद से स्नान होता है, जल से लास्ट में स्नान होता है। तो होता तो बहुत सारा है, लेकिन अगर आप 3 चीजों से यह स्नान करते हैं तो यह पंचामृत के रूप में हो जाता है। आपको करना क्या है, जिस व्यक्ति का तबीयत खराब हो उसको 1 चम्मच पान कराएं और उसकी दवा दुआ सब कुछ करें। हम ये नहीं कहते हैं दवा बंद करें, दवा ना बंद करें, आप दवा चलाएंगे। जो दवा आपको लगती नहीं थी, अगर इस चीज का उपाय करते हैं वह दवा भी आपके ऊपर काम करने लगेगी। और इसी प्रकार से
अगर आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनको तरक्की नहीं मिल पा रही है, जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही कंपटीशन में, उनको बृहस्पतिवार को जो जल से आप बाबा का अभिषेक कराएं तो उसका 1 चम्मच उनको चरणामृत के रूप में दे दे। मैं कहता हूं उनका दिमाग स्थिर होगा, उनके चंचल मन स्थिर होंगे और उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छा होगा और वह अपने जॉब के फील्ड में सफल होंगे। अगर कोई बच्चा जो है सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो इस उपाय को जरूर करें। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई खूब ध्यान से कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा मिलेगा और आपको प्रभु की कृपा बनेगी, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो तो होता क्या है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है, माइंड रिकॉल नहीं कर पाता है, तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाते हो। इसीलिए बाबा का यह जल प्रसादम खुद आप घर में बनाएं, आपके घर में मूर्ति है तो उनको अभिषेक कराएं। मैं कहता हूं 1 लोटा जल का ही अभिषेक कराएं। जब आप सुबह सुबह बाबा का पूजा करने जाते हैं उनको अभिषेक कराएं, साफ स्वच्छ थाली में इस जल को ले ले, 1 चम्मच पान करें, पूरे घर में छिड़क दें। मैं कहता हूं घर में धन लक्ष्मी का भरमार होगा, आपके घर परिवार की झोलियां भर जाएंगी, हर मनोकामना पूरी होगी, घर की भीषण बाधा दूर होगी। और एक चीज यहां पर और हम कहेंगे, क्योंकि हर ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बताते हैं जब जीवन में भीषण बाधाएं आए तो ये सब उपाय छोटे छोटे तो आपको करने ही है घरों में, लेकिन यज्ञ याजन जरूर कराएं। मैं बार बार यह चीज कहता हूं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए साईं दिव्य हवन होगा और उस दिव्य हवन में 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन होता है, जिसके द्वारा जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर यह हवन होता है तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलती है, आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है। जैसे यह हवन किस रूप में काम आता है आप पहले तो जान लें। देखिए, हवन की ऊर्जा अदृश्य रूप में काम करती है। जैसे बाबा ने जो धूनी प्रज्वलित किया था शिरडी में, वो क्या करती है, आज उसी की ऊदी को हम लगाते हैं अपने सर मत्थे पर और वह ऊदी क्या करती है कि आपके जीवन को अदृश्य रूप में फूल की तरह खिला देती है। इसी प्रकार से जो हवन होता है, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है और मंत्रोच्चार के रूप में साकल्य उस हवन में पड़ता है, तो वो क्या करता है, आपकी समस्त भीषण बाधाओं को समाप्त कर देता है। आपके घर परिवार पे एक ऐसी ऊर्जा काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी, जो आपको सफलताओं की तरफ बढ़ाने लगती है, जो आपके घर परिवार में भीषण बाधा उसको दूर करने लगती है। यह हवन जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही उनके लिए रामबाण है, जिनके तबीयत खराब चल रहा है, जिनके घर में भीषण बाधाएं हैं, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, जिनके बच्चों को सफलता नहीं हो रही है, या जिनके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, भीषण बाधाएं हो रही हैं, परिवार में दारू शराब मदिरा मतलब ऐसा व्यसन आ जाता है कि परिवार टूटने लगता है, ऐसे परिवारों के लिए रामबाण है यह हवन। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहता हूं कि आप सभी लोग सदमार्ग पर चलते हुए श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा की पूजा करते हुए हवन के लिए जरूर हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं आप लोगों को, कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर आपको हर चीज मिल सके। इसी प्रयास में हम रहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। हमारे साईं परिवार जब आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन में खुशियां आएंगी, तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य, कि इस धरा पर जितने हमारे साईं परिवार हैं वह सुखी हो, और जब वह सुखी होंगे तो उनका आशीर्वाद ही मेरी दौलत है। यही कमाता हूं और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इंस्टाग्राम पर आइए और जो भी साईं परिवार किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में, उन तक वीडियो शेयर करिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइए, आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।